नमस्कार। नमस्ते। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं जो रेप केसेस होते हैं उनके बारे में। रेप ये शब्द सुनने में जितना घिनौना लगता है उससे बहुत से लोगों को गुस्सा भी आता है, लेकिन चिंता की बात यह है कि सबको नहीं आता। बहुत से लोग उतनी ही घिनौनी निगाह से पीड़िता को भी देखते हैं, लेकिन अपराधी बेफिक्र घूमते हैं, चाहे उनको सामाजिक संरक्षण मिले या कोई और कारण हो। इस विषय पे टीवी पे सुबह शाम बहुत चर्चाएं होती हैं, लेकिन सारी क्रिमिनल और पॉलिटिकल दृष्टिकोण से होती हैं। लोग मोमबत्ती जलाते हैं, जुलूस निकालते हैं और कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। कोई भी ये जानने की कोशिश नहीं करता जो पीड़िता है उसकी क्या मानसिकता है, वो किस दौर से गुजर रही है। शायद यही कारण है कि इंडिया में पिछले साल औसतन 87 रेप पर डे हुए। उससे पिछले साल 91 थे। तो कुछ लोग खुशी मनाएंगे कि 91 से 87 हो गए, लेकिन 87 अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। जब तक हम ये बात खत्म करेंगे, कहीं ना कहीं 3-4 केसेस और हो चुके होंगे। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे साइकोलॉजी की नज़र से, और हमारे साथ जुड़ रही हैं जयपुर से कंसल्टिंग साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रेणु खंडेलवाल। नमस्ते डॉक्टर खंडेलवाल। नमस्ते जी। ये ऐसा विषय है, मैं आपसे ये भी नहीं कह सकता कि आपका स्वागत है। तो डॉक्टर खंडेलवाल, पहले हम इस विषय पे पीड़िता की तरफ चलें, उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या साइकोलॉजिकल कारण होते हैं कि अपराधी ये कार्य करता है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आज के समय में इतने सारे रेप केसेस हो रहे हैं, तो सबको कहीं न कहीं लगता है कि कोई ना कोई इस पर्सन की साइकोलॉजी होती है, जिसकी वजह से वो रेप करने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक्स इसके बारे में बताना चाहूँगी कि सबसे पहले जो लोग रेप करते हैं या इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, मल्टीपल साइकोलॉजिकल जो स्टडीज है वो ये कह रही है कि बहुत कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटीज हो सकती हैं लोगों की, बहुत कॉम्प्लेक्स कारण इनके हो सकते हैं। लेकिन इसमें ये आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो कि ये पर्सन रेप कर सकता है और ये नहीं कर सकता है। कई लोग इसको किसी साइकेट्रिक बीमारी से भी जोड़ते हैं कि शायद कोई मानसिक बीमारी है या कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं जो कि पर्सन को रेप करने के लिए मोटिवेट करते हैं या इम्पल्स करते हैं या एक्सैजरेट कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है कि ऐसी कोई भी मानसिक या प्रॉब्लम या साइकेट्रिक डिसऑर्डर ऐसा नहीं है जो कि रेप करने के लिए किसी भी पर्सन को मजबूर करे। कुछ रेपिस्ट में कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, लेकिन वो रेप के लिए उनको इम्पल्स नहीं करते हैं। बेसिक जो रीजंस उसके पीछे आए हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज इसमें आई है, इसमें 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीजें आई है। सबसे पहले कि जो ऐसे लोग होते हैं इनमें एम्पैथी नहीं होती है, मतलब सिंपैथेटिक एटीट्यूड नहीं होता है। सेकंड आता है कि इनमें नार्सिसिज्म होता है, नार्सिसिज्म हर चीज को पाने की लालसा होती है। और थर्ड थिंग होता है कि ये लोग डोमिनेटिंग पर्सनालिटीज होती हैं, कि कोई इनको मना कैसे कर दे, कि आपने इनको मना कैसे किया है। तो ये जो 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, ये रेप के लिए बहुत ज्यादा इस तरह के व्यक्तियों में पाए गए। हाँ, क्योंकि ये देखते हैं कि लोगों के चेहरे पे शिकन भी नहीं होती है। जो जी लोग बिल्कुल, क्योंकि लैक ऑफ एम्पैथी, मैंने आपको बताया 3 कैरेक्टर होता है। लैक ऑफ एम्पैथी, जब एम्पैथी है ही नहीं तो शिकन आएगा ही नहीं उसमें। और आजकल तो ये देखा गया है कि केवल रेप तक नहीं रुकता, उसके आगे भी लोग बॉडी म्यूटिलेट कर देते हैं, मार देते हैं, स्ट्रैंगुलेट कर देते हैं, वो सब। जी, वो मेल डोमिनेटिंग इम्पैक्ट है कि उन जिस वक्त ये लोग इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली देखिए, रेपिस्ट कई तरह के होते हैं, मैं आपको पीछे बता दूं। 3-4 तरह के होते हैं। एक होता है अपॉर्चुनिस्टिक, जैसे कि कभी भी अपॉर्चुनिटी मिली उनको, कभी कहीं पे सेक्सुअल डिजायर कंप्लीट नहीं हुई, तो व्हेनेवर दे गेट अपॉर्चुनिटी किसी भी तरह का, तो वो उसकी अपनी सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करने के लिए जबरदस्ती सेक्सुअल रिलेशनशिप करते हैं। जी। सेकंड थिंग होता है विक्टिमाइज। विक्टिमाइज मतलब जैसे कई लोग होते हैं जो अपने खुद के पार्टनर के साथ सेटिस्फाइड नहीं है या उनके साथ में अब कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी सेक्स डिजायर को पूरा करने के लिए इस तरह से रिएक्ट करते हैं।
थर्ड थिंग होते हैं जो कि काफी कॉमन भी है, जैसे कि वी कैन से सैडिस्टिक। ये वुमन के लिए सैडिस्टिक एटीट्यूड होता है इनमें। रीजन कुछ भी हो सकता है, चाहे पुराना फैमिली इश्यूज रहा हो या फिर पुराना कोई ब्रेकअप्स रहा हो या कुछ ऐसा हो। बहुत बार जो देखा गया है कई बार कि जो डेटिंग से एसोसिएटेड होते हैं वो भी बहुत ज्यादा रेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आजकल के सेंस में, जैसे आपने देखा काफी कुछ लोग जा रहे हैं, कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ डेट पे जा रहे हैं, लड़का पैसा भी खर्च कर रहा है, लेके भी जा रहा है, लेकिन जब लड़की सेक्स के लिए तैयार नहीं होती है तो उसको लगता है कि मैंने इतना सब कुछ पैसा किया है, तो उसको लगता है कि एवरीथिंग आई शुड गेट। तो ये जी। सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये रेप के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कि पर्सन को किसी ना किसी तरह से रेप के लिए स्टिमुलेट कर देते हैं। एक्सपेक्टेशंस या इंटेंशनली वो एक्सपेक्टेशंस करना। बस बस बस, जी जी जी। जी। तो तो ये होता है डॉक्टर उसमें। साहब, अगर मैं बात करूं पीड़िता की, तो पीड़िता एक ऐसी मनोस्थिति से ऑलरेडी गुजर चुकी होती है, तो मतलब, और समाज भी उसे वैसी, मतलब एक तो आदमी खुद विक्टिमाइज्ड है और उसको और बुरी निगाह से देखना, तो उसके ऊपर क्या असर पड़ता है? देखिए यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले, चाहे किसी भी कंडीशन में रेप हुआ हो, वट एवर इज द रीजन, चाहे मैंने जो आपको चारों पांचों बताए, कहीं भी ये एक एक्सेप्टिंग चीज नहीं है कि जिसको कोई भी समाज एक्सेप्ट कर सके, किसी भी वे में कर सके। क्योंकि ये कोई सोशल नॉर्म्स नहीं है, कल्चरल नॉर्म्स नहीं है, हमें हमेशा इसका अपोज करना ही होगा। जहां भी हो सके सामाजिक दृष्टिकोण से, अगर ऐसा लगता है आपको कि किसी को भी इस तरह का राइट भी नहीं है, तो रेदर देन हम उसको किसी को पर्टिकुलर गर्ल को ब्लेम करें या किसी और को ब्लेम करें, हमें थोड़ा सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखना चाहिए। हमें थोड़ा सा उसको साइकोलॉजिकली स्टेबलाइज होने में हेल्प करनी चाहिए। हमें उसको दोबारा से सोसाइटी के अंदर री एस्टेब्लिश होने में हेल्प करना चाहिए, बजाय कि क्रिटिसाइजिंग कि हम उसके कैरेक्टर को क्रिटिसाइज करें या हम उसके पर्सनालिटी को क्रिटिसाइज करें या हम उसके ग्रोथ को क्रिटिसाइज करें। तो वी शुड नॉट डू दैट, बिकॉज अंटिल अनलेस कहीं ना कहीं फीमेल इज सफरिंग, तो हम सफरिंग को हम और ना बढ़ाएं, क्योंकि इनडायरेक्टली ये बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा क्रिएट करता है। तो डॉक्टर खंडेलवाल, परिवार, पड़ोस, समाज, ये किस तरीके से सहयोग करे कि पीड़िता ट्रॉमा से जल्दी बाहर आए और एक सामाजिक जीवन जी सके, सामान्य जीवन? जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे तीन चीजें हैं कि आप कब मिल रहे हैं उस विक्टिमाइज से। मान लीजिए एक तो जस्ट आफ्टर रेप आप उससे मिल रहे हैं, दूसरा होता है कुछ समय के बाद आप कर रहे हैं। तो अगर लगता है कि इमीडिएटली जस्ट आफ्टर जो ऐसे इंसिडेंट्स होता है तो थोड़ा सा आप काम रहें, आप ज्यादा शॉक नहीं, क्योंकि लड़की ऑलरेडी शॉक कंडीशन में होती है, शी इज नॉट द सेफ्टी। आप थोड़ा कूल रहें, काम रहें, हो सके तो उनसे पूछे कि यू नीड फिजिकल सपोर्ट्स और नॉट। अगर सपोर्ट चाहिए तो उन्हें किस तरह का फिजिकल सपोर्ट चाहिए। उनको थोड़ा सा, अगर वो रोना चाहती है तो उनको थोड़ा सा हेल्प करें, उनकी बात को सुने, बजाय कि हम उनको डायरेक्शन देने के हम उनसे सुने कि वो क्या चाहती हैं, वो आगे किस तरह से इस पे जाना चाहती है। और सबसे पहले उस पे मेडिकल अटेंशन सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। जैसे आपने बताया कि लोग म्यूटिलेट कर देते हैं, असॉल्ट कर देते हैं, तो कोई भी अगर मेडिकल इमरजेंसी होती है तो इमीडिएटली आप उसको नियर बाई हॉस्पिटल में आप ले जाएं, पुलिस को भी आप इन्फॉर्म कर दें। थोड़ा सा जो प्राइमरी केयर है दैट इज मोस्ट रिक्वायर्ड, वो आप करें उसमें। और फिर आप उनके रिलेटिव्स वगैरह जो भी अवेलेबल हो, अगर उसको काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड करवाइए। अगर उसको थोड़ा सा हम्बल या कहते हैं ना कि मानसिक सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, आप वो दीजिए, तो धीरे धीरे वो उससे बाहर आ सकती है। जी। मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि जो पेनल्टी होनी चाहिए, तो इसके बहुत अलग अलग मत होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सेंटेंस टू डेथ इज द बेस्ट डेटरेंट, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इससे और तो ज़्यादा बढ़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या, आपको क्या लगता है किस तरह का इसको, जो इस क्राइम के लिए किस तरह की वो सेट होनी चाहिए कि इस पे कंट्रोल आ सके? देखिए जैसे मेरा फर्स्ट है कि रेप कभी भी एक्सेप्टेबल चीज नहीं है। दैट इज डेफिनेटली इसको नॉट किसी एक्सेप्टेबल। भी तरह से
हम इसको लाइटली नहीं लें। हूएवर इज़ इट, उसको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि कहीं न कहीं इससे सोसाइटी में मैसेज जाए कि आप गलत नहीं कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो। जी। तो कठोर से मैं तो उसको कठोर से कठोर सज़ा के लिए ही रिकमेंड करूँगी, क्योंकि आप कहते हैं ना दूसरे को, अरे उसको क्या हुआ, 5 साल की सज़ा हो गई, 7 साल की सज़ा हो गई, फिर छूट के आ गया। तो कई बार क्या होता है कि अगर आपका पनिशमेंट लेवल कम होता है, तो लोग उस चीज़ को करने से डरते ही नहीं हैं। और तो प्रॉब्लम ये भी है कि 5 साल की सज़ा पाने के लिए उसे 10 साल लग जाते हैं। जी, बिल्कुल। तो जस्टिस आते-आते इतना कुछ हो जाता है कि सब चीज़ें बिल्कुल डाइल्यूट हो जाती है, उसकी कोई वैल्यूज़ नहीं रहती। जी। तो आपके अनुसार हार्ड पनिशमेंट इज़ द बेस्ट पनिशमेंट एज़ अ डेटरेंट। जी, बिल्कुल। ठीक है। तो डॉक्टर खंडेलवाल, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के सामाजिक विषयों पे और बातें करें। आप लोगों को किसी सामाजिक विषय पे और जानकारी चाहिए, या कुछ डिस्कशन आप चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए हुए हमारे ट्विटर हैंडल और ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।